श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 नवंबर को कार्तिक मास के गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियाँ आती हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको मात्र एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, साथ ही साथ व्रज योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस शुभ और विशेष दुर्लभ संयोग में आपको आज रात्रि में एक दीपक के दीपदान का उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य अटक जा रहा है, सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इस विशेष तिथि में आपको मात्र आज रात्रि में सोने से पहले एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी हृदय की बात है जो काफ़ी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत रख लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक का दीपदान अवश्य कर देना। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप यदि अपने घर में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक के विशेष दीपदान को करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए उपयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। आपने जो 2 दीपक लिए हैं उनमें से एक दीपक के अंदर तो आपको 4 बातियां लगानी होगी, यानी कि चौमुखी दीपक आपको तैयार करना होगा। चारों बातियां आप मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का धागा लाल रंग का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद रुई की भी बना सकते हैं। और दूसरे दीपक के अंदर आपको एक गोल बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ कार्तिक मास की अंतिम एकादशी है, तो आज रात्रि में आपको यह मौका हाथ से गंवाना नहीं है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होते हैं और ये आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करते हैं। देखिए, ये दोनों ही दीपक आपको रात्रि में प्रज्वलित करने होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको अपने घर में जहां माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर प्रज्वलित करना है और उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उस गोल बाती वाले दीपक के ऊपर से आपको इन काले तिल को 21 बार या फिर 11 बार घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह काले तिल उस दीपक के अंदर डाल देने हैं और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, हल्दी जो है वह दुर्भाग्य को दूर करती है और काले तिल कर्जों को समाप्त करते हैं। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आपको काले तिल का ये दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो पहला जो गोलबाती का दीपक है आपने तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित किया है। अब दूसरा जो दीपक है उसे आपको पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास तो आप इस चौमुखी दीपक को केले के वृक्ष के वहां पर भी लेकर के जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो चौमुखी दीपक है इसकी चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, चौमुखी दीपक जो है चारों दिशाओं से आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, चारों दिशाओं से आपका जीवन जो है वह खुशियों से भर देगा
इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले तो आपको एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक के अंदर डाल देनी है। और फिर जो एक चुटकी आपके पास काले तिल हैं उन्हें आपको उस चौमुखी दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह काले तिल भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष तिथि में इन 2 जगहों पर दीपक का दीपदान कर देता है उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का धागा उसकी बाती का प्रयोग करेंगे तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए 2 दीपक वाला यह उपाय साल में केवल एक बार ही किया जाता है, इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने होंगे और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें भी आपको उस गोल बाती वाले दीपक के ऊपर से सबसे पहले तो 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और फिर इन काले तिल को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि ये गोलबाती का दीपक हम भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। अब दोस्तों आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, अपने घर का जो मंदिर होता है और वहाँ पर माता लक्ष्मी की यदि कोई भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने आपको सबसे पहले तो ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको 11 बार उस दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। और फिर इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए यह 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी को समाप्त करेगा। देखिए दोनों ही दीपक आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करने हैं, इसीलिए आपको इस उपाय को भी आज रात्रि में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको विशेषकर 2 आटे के दीपक अपने घर पर ही बना लेने हैं, क्योंकि आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे के दीपक से दीपदान करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोस्तों एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दूसरे दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपके जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इन दोनों ही दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने। देखिए इस उपाय को करने से पहले आपको जो अपना मुख्य द्वार है उसे गंगा जल से साफ सुथरा छिड़काव कर लेना है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में शीघ्रता से प्रसन्न होकर के प्रवेश करेगी। उसके बाद आपको इस उपाय को प्रारंभ करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में एक पीला वस्त्र लेना है। पीले वस्त्र को आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उस पर रखना है कि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो दोनों दीपक हैं, गोल बाती वाला और लंबी बाती वाला, उन दोनों को आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखने हैं। देखिए गोल बाती वाले दीपक को आपको भगवान विष्णु के सामने रखना है और लंबी बाती वाले दीपक को आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है।
अब दोस्तों इन दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए। देखिए जो भी व्यक्ति अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करता है तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और एक साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी को आपको लेना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाला जो दीपक है उस पे ऊपर से आपको इस हल्दी को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और आपको इस एक चुटकी हल्दी को गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है उससे आपको माता लक्ष्मी जी के सामने वाला जो दीपक है लंबी बाती का उसके ऊपर से आपको 11 बार इस हल्दी को घड़ी की दिशा में घुमाना है और फिर आपको अपने नाम और गोत्र को बोलते हुए ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस हल्दी को भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। फिर आपको हाथ जोड़ करके अपनी कामना को माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से बोल देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।